नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका भौकाल वाली वीडियो में। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसी क्रम में एक और टेस्ट पेपर आपके लिए है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? लेप्टोस्पाइरोसिस, रिंडरपेस्ट, रेबीज़ या फिर म्यूकोसल डिजीज़। इनमें से जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेप्टोस्पाइरोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी ये तीनों के तीनों, ये जो तीन है, रिंडरपेस्ट, रेबीज़ और म्यूकोसल डिजीज़, ये तीनों के तीनों वायरस से होने वाले रोग है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुट रॉट बीमारी का कारक क्या है? यानी फुट रॉट बीमारी किसकी वजह से होती है पशुओं में? माइकोप्लाज्मा के द्वारा, क्लॉस्ट्रीडियम के द्वारा, स्पेरोफेरस के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो जो फुट रॉट डिजीज़ होती है वो स्पेरोफेरस के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोस्टमार्टम में आंत्र पर जेब्रा लाइन किस बीमारी में मिलती है? यानी पोस्टमार्टम में आंत्र पर जेब्रा लाइन किस बीमारी में मिलती है? यानी जेब्रा लाइन आंत्र पे किस बीमारी का लक्षण होता है? एफएमडी का, स्वाइन फीवर का, थाइलेरिया का या फिर रिंडरपेस्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर है रिंडरपेस्ट की बीमारी की पहचान है जब किसी कोई बीमारी होती है किसी पशु को, तो जब उसके इंटेस्टाइन, उसके आंत्र में जो है एक जेब्रा लाइन जैसे जेड के आकार का जो है वो लाइनें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? टिक द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी नहीं फैलती? आपके ऑप्शन है आपके सामने, थाइलेरिया, बेबिसिया, ट्रिपेनोसोमा या फिर ट्राइकोमोनास। तो इनमें से टिक द्वारा जो बीमारी नहीं फैलती वो है ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सभी के सभी ये ट्राइकोमोनास टिक द्वारा नहीं फैलती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा से होने वाले मेस्टाइसिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यानी माइकोप्लाज्मा से जो मेस्टाइसिस नामक रोग होता है उसमें कौन सी दवाई दी जाती है पशुओं को? पियराजीन, टाइलोसिन, मायोसिन या टेरामाइसिन। तो इसमें जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है टाइलोसिन, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोथरा पाउडर से निम्न बीमारी का टेस्ट किया जाता है? यानी रोथरा पाउडर से किस बीमारी का टेस्ट किया जाता है? कीटोसिस का, हाइपरग्लाइसीमिया का, मिल्क फीवर का या फिर इन सबों का। तो जो रोथरास पाउडर है इससे कीटोसिस नामक बीमारी का जो है पता लगाया जा सकता है। किससे? कीटोसिस नामक बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिंक की कमी से सूअरों में होने वाली रोग कौन सा होता है? तो जिंक की कमी से सूअरों में कौन सा रोग होता है? पैराकिटोसिस, एनीमिया, इंजोइटिक एलेक्सिया या फिर उपरोक्त सभी। तो सूअरों में जिंक की कमी से पैराकिटोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मुर्गी में मिलने वाली बीमारी नहीं है? कौन सी बीमारी मुर्गी में नहीं होती? मरेक्स डिजीज, एस्परजिलोसिस, पॉक्स या फिर पीपीआर। ये तीनों की तीनों बीमारियां मुर्गी में होती हैं, लेकिन जो पीपीआर डिजीज है ऑप्शन नंबर डी वो मुर्गी में नहीं होती। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया विषाक्तता का उपचार है? यानी यूरिया की ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी में यूरिया अधिक हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है यूरिया एक बेसिक मीडियम का काम करता है, एक बेसिक नेचर का होता है, तो इसके लिए एसिड का यूज़ करना चाहिए। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर रोग है किस तरह का? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, मेटाबॉलिक या फिर रक्त प्रजीवी। तो मिल्क फीवर जो है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। तो कैल्शियम की कमी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क फीवर जो है एक मेटाबॉलिक जो है रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो काऊ में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बकरी में भी गुणसूत्रों की संख्या जो है 60 के आसपास ही होती है। 54 गुणसूत्रों की संख्या जो है वो भेड़ में मिलती है। किस में मिलती है? भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 मिलती है और 64 हॉर्स यानी कि घोड़े में मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजनस बेस के स्थान पर पाया जाता है? यानी आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजनस बेस के स्थान पर पाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जो है
4 थाइमिन के स्थान पे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत चयन की उत्तम विधि कौन सी है, मास सिलेक्शन, सिलेक्शन इंडेक्स, टोटल स्कोर या फिर 2 व 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 व 3, यानी कि सिलेक्शन इंडेक्स और टोटल स्कोर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो जातियों के बीच क्रॉस को क्या बोलते हैं, तो दो जातियों के बीच क्रॉस को संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, या इसको और टेक्निकल टर्म में स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं, या फिर ग्रेडिंग अप बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दो जातियों के बीच में, दो स्पीसीज के बीच में जो है संकरण, इसको संकरण कहा जाता है, ठीक है, जबकि ये तीनों की तीनों एक ही जाति के अलग अलग जीवों में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति का रासायनिक आधार क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना यहाँ पे रासायनिक लिखा है, केमिकल लिखा है, तो करेक्ट आंसर डीएनए हो जाएगा। गुणसूत्र जो है वंशागति का भौतिक आधार होता है, तो यहाँ पे रासायनिक लिखा हुआ है, तो डी सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डीएनए यहाँ पे सही आंसर रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हीमोफीलिया। निम्न में से सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम नहीं है, तो सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम नहीं, सेक्स लिंक्ड लक्षण नहीं है, तो नहीं है, नहीं। क्वेश्चन है कि निम्न में से सेक्स लिंक्ड लक्षण है, नहीं है पूछा है, तो हीमोफीलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर जो है डीएनए है, अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है उसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन पूछा हुआ है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए के दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है, इस तरह से आपने देखा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे इस तरह से, और ये पूछ रहा है कि इन दो बेसों के बीच में एक और एक, इन दोनों बेस यानी दो बेसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया प्रोफेज की किस अवस्था में होती है। तो जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है वो प्रोफेज की पैकिटिन या फिर पैकाइटिन अवस्था में होती है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होना निम्न में से कौन सी बीमारी का लक्षण होता है। तो 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी आ जाती है तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, बढ़ जाने से उस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ की व्यास या डायमीटर कितना होता है। जो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ होता है उसका जो डायमीटर होता है वो करीब करीब जो है 2 मिलीमीटर के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग योक सिट्रेट या साइट्रेट किसके लिए उपयोग किया जाता है। EYC यानी कि एग योक साइट्रेट जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूज़ किया जाता है सीमन जो होता है उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करने के लिए EYC यानी कि एग योक सिट्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस मॉडल की कृत्रिम वैजाइना की लंबाई कितनी होती है। तो जो डेनिस मॉडल की कृत्रिम वैजाइना की लंबाई वो करीब होती है कितनी, 10 से 15 इंच है यहाँ पे ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए HW है कि मध चक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ ये कि मध चक्र की यानी जो स्ट्रेस साइकिल होता है हमारा, स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं मध चक्र को, स्ट्रेस साइकिल की सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, डायस्ट्रस, प्रोस्ट्रस, मेटास्ट्रस या फिर एनास्ट्रस। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए HW है, होमवर्क है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है, गाय में, घोड़ी में, बकरी में या कुतिया में। तो टी आकार का जो गर्भाशय होता है वो पाया जाता है किस में, ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि घोड़ी में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।